अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं आपके साथ बासित महमूद हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल किताब ज़िंदगी। आज बात करेंगे कि जिस इंसान ने आपको धोखा दिया, उस इंसान को अगर आप अफ़सोस करवाना चाहते हैं तो ये चंद चीज़ें आज आपको बताने वाला हूँ। इन पर अमल कर लें, वो इंसान आपके लिए काश काश करता फिरेगा। उस इंसान को रिग्रेट होगा कि मैंने कैसे इंसान को धोखा दे दिया। आज कुछ ऐसी चीज़ें आपके सामने लाया हूँ और इसी के ऊपर बात होगी। वीडियो के साथ जुड़े रहें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर किया करें। सबसे पहली बात तो आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक ये होती है कि जब किसी इंसान ने आपको धोखा दिया तो आप सबसे पहले उसे अपने पुराने वादे याद दिलाना शुरू कर देते हैं कि हमने इतने वादे किए थे, हमने साथ जीने मरने की कस्में खाई थी, आपने गुस्सा भी किया, वो वादे भी याद दिलाए, वो कस्में भी याद दिलाई, लेकिन उस इंसान को किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो आपके लिए आपकी कोई बात नहीं सुनता और आप गुस्सा भी करके देखते हैं, लेकिन अब होता क्या है कि उससे सिर्फ आपको नुकसान हो रहा होता है, आपको उसको कोई परवाह नहीं होती। लेकिन उसको परवाह कैसे होगी, उसको अफसोस कैसे होगा कि उसने आपको खो दिया है। इसी चीज़ को आज आपके साथ एक्सप्लेन करूँगा। देखें होता क्या है, मिसाल के तौर पे कि हमारे पास कोई गाड़ी हो, हम उसको सेल करें तो हमने मिसाल के तौर पर उसको 15 लाख में सेल कर दिया और कुछ दिनों के बाद हमें पता लगे कि उसकी कीमत 25 लाख हो गई है। आज मैं इसको 25 लाख में सेल करता तो क्या होता है कि वो हम काश करते हैं, कोई भी चीज़ है, प्रॉपर्टी हो, कोई भी अपना मोबाइल तक हो, अगर हम उसको सेल करें, एक दुकान से हम सेल कर दें उसको, वो अगर हमें 5,000 का सेल हो रहा है, अगली पे जाएं तो उसकी 10,000 रुपये हमारी कीमत लगे, तो हम अगर गलती से गलत जगह पर सेल करते तो हम कहते हैं यार हमने इधर किस लिए बेचा, हम यहाँ बेचते तो हमें 5,000 का ज़्यादा फ़ायदा आना था। तो एक मिसाल के तौर पर आपको समझाया कि यही चीज़ अगले को जो है ना वो परेशान करती है। और परेशान कैसे करती है कि जब चीज़ की वैल्यू बढ़ जाती है। अब देखिए उस कार की वैल्यू कितनी थी, 15 लाख रुपए जब आपने सेल की और उसकी बाद में कितनी वैल्यू हो गई, 25 लाख। तो आपके माइंड में ये बात गई यार ये तो इतनी थी तो इतना, ठीक है ना। अब अगले के माइंड में क्या बात जाएगी, आप कहाँ हैं, अभी उसके पीछे बढ़ रहे हैं, आपकी वैल्यू उसके सामने जो गिरी हुई है, उसकी आपकी वर्थ गिरी हुई है, सारी चीज़ें कहाँ पर हैं। और जब आपकी वैल्यू बढ़ेगी, वही 15 लाख वाली कार 25 लाख में जाएगी तो अगला बंदा सोचेगा कि यार ये बंदा कहाँ था, ये बंदा कहाँ से कहाँ पहुँच गया। तो अगला बंदा अफसोस करता है, आपकी तरफ लौटने की कोशिश करता है, फिर उसको रिग्रेट होता है कि मैंने कैसा गोल्डन पर्सन खोया है, कैसा हीरा खोया है मैंने। फिर अगले बंदे को रिग्रेट होता है। ऐसा नहीं है कि आप किसी जगह पर रोते फिरें और पता नहीं क्या वो मजनू की तरह हालत बनाकर, ऐसा नहीं होता। ऐसे अगले बंदे को कभी रिग्रेट होगा ही नहीं, क्योंकि वो इसी चीज़ की वजह से, आपकी वैल्यू गिरने की वजह से, आपके ये जो हुलिया बिगाड़ा हुआ है, जो आपने अपनी लाइफ को बिगाड़ दिया है, इसी वजह से तो वो छोड़ कर गया है। वो आपको धोखा दे कर गया है, आपके पास टाइम पास करके गया है, आपको यूज़ करके चला गया है। और अब आप उसको अगर रिग्रेट करवाना चाहते हैं तो सिर्फ यही तरीका है अपनी वैल्यू इंक्रीज़ करने का। आप अपनी वैल्यू इंक्रीज़ करें। देखें ये टेक्निकली चीज़ें होती हैं, ये आपको पता होना चाहिए कि अगर आप दौड़कर गाड़ी से किसी दीवार में टक्कर मारेंगे तो नुकसान जो है वो गाड़ी का ज़्यादा होगा। आप ऐसा ही कर रहे हैं कि आप गाड़ी, अपनी जो ज़िंदगी की गाड़ी है उसको टक्कर मार रहे हैं बार बार दीवार में और आपको डंट पड़ रहे हैं, आपको तकलीफ़ हो रही है, आपको नुकसान हो रहा है। तो अपनी ज़िंदगी की गाड़ी को बचाना है आपने, अपनी वैल्यू को जो है ना, उसी कार को डंट डालने के बजाय उसको आपने बनाना है ताकि उसकी कीमत ज़्यादा हो। और जब कीमत ज़्यादा होगी तो वो पछताएगा, हाथ से निकल गई ना, उसकी हाथ से निकलेगी तब वो पछताएगा। आप उसके हाथ में हो वो कार, तो उसको कैसे, जब हाथ से निकलेगी वो महंगी कार, तब वो पछताएगा। ठीक है। और सेकंड चीज़ याद रखें कि आपने अब मेमोरी को जो है वो रिप्लेस करना है। मेमोरी कैसे रिप्लेस होगी कि आपने जो पुरानी चीज़ें हैं उनके ऊपर नई मेमोरी लेकर आनी है। मेमोरी तब ही नहीं आएगी जब पुराने वाली के ऊपर आप नई अच्छी मेमोरी लेकर आना चाहेंगे, एक अच्छी चीज़ लेकर आना चाहेंगे। जब वो अच्छी चीज़ आपकी लाइफ में आना शुरू हो जाएगी, आपकी पुरानी मेमोरी आहिस्ता आहिस्ता दबना शुरू हो जाएगी, आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ ख़त्म होना शुरू हो जाएगी और वो नई चीज़ों में आप खुश होने लगेंगे, नई चीज़ों में आप इंजॉय करने लगेंगे, अपनी छोटी छोटी लाइफ की जो चीज़ें हैं उनमें इंजॉय करने लगेंगे। तो ये होता है मेमोरी रिप्लेस का तरीका। आपकी वैल्यू भी बढ़ गई और आपकी मेमोरी भी रिप्लेस हो गई। और वो इंसान जब आपको देखेगा उसको तो शर्म गैरत से वो डूब मरेगा कि यार, देखेगा कि जब आपका मुकाम के कहाँ पहुँच गए, तो वो पछताएगा कि यार ये तो कल कहाँ था, यार ये मेरे साथ था और आज ये कहाँ पहुँच गया है। तो वो आपकी तरफ दौड़ने की कोशिश करेगा, लेकिन तब आप उसे ला हासिल होंगे और तब वो पछताएगा कि यार मैंने गलत कर दिया। तो
تو ایسے کسی انسان کو افسوس کروایا جاتا ہے اپنے لیے، کہ تاکہ اسے پتہ لگے کہ اس نے کھویا کیا ہے۔ کل کو آپ حالت بگاڑ دیں گے تو اسے تو لگے گا آپ اب یہ ایکسپیکٹ ہی نہیں کر سکتے۔ اسے تو تب یہ چیز ریگریٹ کرے گی نا کہ جب آپ ان ایکسپیکٹڈ چیز کریں گے۔ آپ ان ایکسپیکٹڈ چیز کیسے کریں گے کہ اسے یقین تھا کہ صرف آپ کی ویلیو اتنی ہی ہے، یعنی 15 لاکھ کی کار ہے، اور جب اسے پتہ لگے کہ 25 لاکھ تک کی ہے، یعنی ان ایکسپیکٹڈ چیز ہو گئی، اس کی سوچ میں بھی نہیں تھی یہ چیز۔ جب آگے اس سے آگے بڑھ کر آپ کوئی کام کریں گے تب اسے افسوس ہوگا، تب وہ پچھتائے گا کہ یار میں تو یہ سوچ رہا تھا، یہ کہاں سے کہاں نکلا۔ سمجھ آ رہی ہے بات کی کہ ان ایکسپیکٹڈ چیز کرنی ہے، اور سیکنڈ چیز میموری کو ریپلیس کرنا ہے۔ یہ دو چیزیں آپ نے کرنی ہیں، وہ انسان آپ کے لیے افسوس کے اب میں کہتا ہوں وہ پیچھے بھاگنا شروع کر دے گا۔ آپ کی صرف اندر یہ دو کوالٹیز آ جانی چاہیے۔ میں اکثر ویڈیوز میں یہی چیز کہتا ہوں، سمجھانے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ہم کسی کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں، صرف ایک ہی چیز نہیں ہوتی ہمارے پاس، وہ ہماری ویلیو۔ ہماری ویلیو جس دن بڑھ گئی نا تو اگلا انسان کبھی سوچے گا بھی نہیں ہمیں اگنور کرنے میں یا دھوکہ دینے میں۔ اس لیے اپنے آپ کو بنائیں۔ تو میری آپ سب کے لیے دعائیں ہیں، اللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔